आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा क्लास है, जैसे भेल एग्जाम आपका होने वाला है, उसके रिलेटेड जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के रिलेटेड जो सिलेबस दिया है, सिलेबस के अनुसार हम क्लास करवा रहे कंटिन्यू। तो आज का क्लास का नाम मतलब टॉपिक है प्रोजेक्शन सिस्टम, ऑर्थोग्राफिक एंड आइसोमेट्रिक व्यू, सेक्शनल व्यू। इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे। इसके पहले भी इसका रिलेटेड एक पार्ट की सॉल्व करके दिया है, ये सेकंड पार्ट है। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है। पहला क्वेश्चन है, in orthographic projection how many principal view are generally used। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आमतौर पर कितने मुख्य व्यू उपयोग किए जाते हैं। अभी जैसे ऑर्थोग्राफिक मतलब क्या होता है, जैसे दो टाइप्स के व्यू है, एक एसोमेट्रिक, दूसरा ऑर्थोग्राफिक। नॉर्मली जो हम आईटीआई में यूज करते हैं। तो ऑर्थोग्राफिक मतलब क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को एज इट इज हम जैसे बनाते हैं तो उसे कहते हैं एसोमेट्रिक ड्राइंग। और उसे उसका जब हम ऑर्थोग्राफिक डायग्राम निकालते हैं, जैसे ऑर्थोग्राफिक मतलब क्या होता है, वो सामने से देखने के बाद किस तरीके से दिखेगा, साइड से देखने के बाद किस तरीके से दिखेगा वो ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखने के बाद किस तरीके से दिखेगा, जिसे कहा जाता है ऑर्थोग्राफिक व्यू। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आमतौर पर मुख्य कितने व्यू उपयोग किए जाते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एक व्यू, दूसरा ऑप्शन है दो व्यू, तीसरा ऑप्शन है तीन व्यू, चौथा ऑप्शन है चार व्यू। तो जैसे हम इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आमतौर पर कितने मुख्य व्यू उपयोग किए जाते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीन व्यू। तीन व्यू कैसे, जैसे मान लीजिए कोई एसोमेट्रिक डायग्राम है, उस एसोमेट्रिक डायग्राम को अगर मान लीजिए सामने वाले साइड से देख रहे हैं तो ये पहला हो गया, उसके बाद साइड से देखते हैं दूसरा, और उसके बाद उसे टॉप व्यू से भी देखते हैं तो ये तीसरा। ये तीन प्रकार के व्यू हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में देखते हैं, मतलब उपयोग किए जाते हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, which view show as 3D object on a 2D paper in a pictorial way। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कौन सा व्यू 2D कागज पर, 2D पेपर पर 3D वस्तु को चित्रात्मक रूप में दिखाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑर्थोग्राफिक व्यू, दूसरा ऑप्शन है एसोमेट्रिक व्यू, तीसरा ऑप्शन है सेक्शनल व्यू, चौथा ऑप्शन है असेंबली व्यू। तो जैसे हम इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कौन सा व्यू 2D पेपर पर 3D वस्तु को चित्रात्मक रूप में दिखाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइसोमेट्रिक व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एक्सिस इन द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो एक्सिस होता है, एक्सिस के बीच का कोण कितना होता है, जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 120 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 90 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 30 डिग्री। तो जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के जो एक्सिस के बीच एंगल कितना होता है, जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 120 डिग्री। जैसे मैंने पहले क्लास में आपको बताया था कि जो हमारा क्वाड्रेंट होता है 1 2 3 4 क्वाड्रेंट, तो एक वर्टिकल सेंटर लाइन और दूसरा एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन, उसके बाद एक क्वाड्रेंट को बिठाते हैं। तो उसी के रिलेटेड इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है, तो इसका एंगल होता है 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज बेस्ड ऑन विच टाइप्स ऑफ लाइन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किस प्रकार की लाइन पर आधारित होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है परपेंडिकुलर लाइन, दूसरा ऑप्शन है पैरेलल लाइन, तीसरा ऑप्शन है कर्व लाइन, चौथा ऑप्शन है इंक्लाइन लाइन। तो जो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो ऑर्थोग्राफिक होते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किस प्रकार के लाइनों पर आधारित होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परपेंडिकुलर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ सेक्शनल व्यू। अभी सेक्शनल व्यू का पर्पज, उद्देश्य क्या है, जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है टू डेकोरेट द ड्राइंग, मतलब ड्राइंग को सजाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है टू शो इंटरनल डिटेल्स, मतलब इंटरनल डिटेल्स को दिखाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है टू मेक इट 3D, मतलब 3D बनाने के लिए। या फिर चौथा टू रेड्यूस द साइज ऑफ द ड्राइंग, मतलब ड्राइंग का आकार कम करने के लिए। तो जो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि सेक्शनल व्यू का उद्देश्य क्या होता है। सेक्शनल व्यू मतलब कट व्यू, जिसे कट व्यू भी कहा जाता है। सेक्शनल व्यू का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू शो इंटरनल डिटेल्स। सेक्शनल व्यू किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मान बीच में से या फिर सेंटर लाइन से या फिर वर्टिकल पोजीशन में हम कट करते हैं, तो कट करने के बाद उसे जो जिस लाइन से दर्शाते हैं उसे कहा जाता है सेक्शनल लाइन। तो जो सेक्शनल लाइन किस लिए दर्शाते हैं, मतलब सेक्शनल लाइन का उपयोग क्यों किया जाता है, सेक्शनल व्यू का उपयोग,
जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं तो इंटरनल पार्ट्स को डिटेल में दिखाने के लिए सेक्शनल व्यू का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन लाइन इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय, क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि सेक्शन लाइन को सामान्यतः कैसे दर्शाया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है थिक सॉलिड लाइन के सहायता से, दूसरा थिन इंक्लाइंड लाइन के सहायता से, तीसरा ऑप्शन है डॉटेड लाइन के सहायता से, और चौथा ऑप्शन है थिक डैश लाइन के सहायता से। तो जैसे हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि सेक्शनल लाइन को सामान्यतः कैसे दर्शाया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी थिन इंक्लाइन लाइन। थिन इंक्लाइन लाइन मतलब क्या होता है, जैसे हम हैचिंग लाइन बोलते हैं तो हैचिंग लाइन कैसे 45 डिग्री में होता है, तो जो सेक्शनल लाइन होता है सेक्शन लाइन वो भी हमारा 45 डिग्री में होता है। जो पतला मतलब थिन मतलब क्या होता है, पतले आकार में 45 डिग्री में लाइन होता है, जो हमारा सेक्शनल लाइन हम जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फुल सेक्शन व्यू द ऑब्जेक्ट इज कट, क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि फुल सेक्शन व्यू में वस्तु को कैसे काटा जाता है। सेक्शन व्यू मतलब क्या होता है, डायरेक्टली आपको अगर समझना है कि सेक्शनल व्यू मतलब क्या, कोई ऑब्जेक्ट को काटने के बाद वो किस तरीके से दिखाई देगा उसे हम जब ड्रॉ करते हैं तो उसे कहते हैं सेक्शनल व्यू। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि फुल सेक्शन व्यू में वस्तु को कैसे काटा जाता है, मतलब सेक्शनल व्यू दो प्रकार से होता है, एक हाफ सेक्शनल व्यू, दूसरा फुल सेक्शनल व्यू। तो फुल सेक्शनल व्यू मतलब पूरा कट करने के बाद वो किस तरह से दिखेगा, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है अलोंग द सेंटर लाइन, मतलब सेंटर लाइन के साथ दिखाया जाता है। फुल सेक्शनल व्यू में वस्तु को कैसे काटा जाता है, मतलब सेंटर लाइन के सहायता से काटा जाता है। दूसरा डायगोनली काटा जाता है, तीसरा रैंडमली काटा जाता है, मतलब कोई भी एक साइड से, या फिर चौथा फ्रॉम द बैक मतलब पीछे के साइड से काटा जाता है। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा था फुल सेक्शन व्यू में वस्तु को कैसे काटा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अलोंग द सेंटर लाइन। जो ऑब्जेक्ट का जो सेंटर लाइन होता है उस सेंटर लाइन से फुल सेक्शनल व्यू में जो आपको काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंबली ड्राइंग इज यूज टू, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि असेंबली ड्राइंग का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जैसे प्रोजेक्शन सिस्टम, ऑर्थोग्राफिक व्यू, असिमेट्रिक व्यू, सेक्शनल व्यू और असेंबली ड्राइंग के रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में दिया है। तो असेंबली ड्राइंग के रिलेटेड भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके देंगे। तो जैसे हम इस क्वेश्चन में क्या पूछा कि असेंबली ड्राइंग का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है शो ईच पार्ट सेपरेटली, मतलब प्रत्येक पार्ट को अलग अलग दिखाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है शो हाउ पार्ट्स फिट टुगेदर, मतलब पार्ट्स कैसे फिट होते हैं यह दिखाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है शो इंटरनल स्ट्रक्चर ओनली, मतलब केवल इंटरनल स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए। चौथा शो डायमेंशनल ओनली, मतलब केवल डायमेंशन को दिखाने के लिए। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था असेंबली ड्राइंग का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी शो हाउ पार्ट्स फिट टुगेदर, मतलब पार्ट्स कैसे एक दूसरे के साथ फिट किए जाते हैं तो इसे दिखाने के लिए असेंबली ड्राइंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ व्यू इज कॉमनली यूज्ड इन असेंबली ड्राइंग, असेंबली ड्राइंग में आमतौर पर किस प्रकार का व्यू का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन ऑर्थोग्राफिक ओनली, दूसरा ऑप्शन है एक्सप्लोडेड व्यू, तीसरा ऑप्शन है सेक्शनल व्यू ओनली, और चौथा ऑप्शन है पर्सपेक्टिव व्यू ओनली। तो जैसे हम इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि असेंबली ड्राइंग में आमतौर पर किस प्रकार का व्यू उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक्सप्लोडेड व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्रोजेक्शन आर ऑल थ्री एक्सिस इक्वली इंक्लाइंड एट 120 डिग्री, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किस प्रोजेक्शन में तीनों एक्सिस 120 डिग्री पर समान रूप से झुके होते हैं, मतलब एंगल में होते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, दूसरा ऑब्लिक प्रोजेक्शन, तीसरा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, चौथा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो जैसे हम इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था वह कौन सा प्रोजेक्शन है जिसमें तीनों एक्सिस 120 डिग्री पर समान रूप से एंगल में होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉप व्यू इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में टॉप व्यू को क्या कहा जाता है। अभी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो एसिमेट्रिक व्यू होता है, एसिमेट्रिक मतलब कोई ऑब्जेक्ट होगा उसी को अगर तीन व्यू में हम जब हम ड्रा करते हैं फ्रंट व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू, ये ऐसे तीनों व्यू में जब हम ड्रा करते हैं तो उसे कहते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में टॉप व्यू को क्या कहा जाता है जो इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्लान,
दूसरा ऑप्शन है एलिवेशन, तीसरा ऑप्शन है सेक्शन, चौथा ऑप्शन है आइसोमेट्रिक। तो जैसे हम इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में टॉप व्यू को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्लान। आइसोमेट्रिक व्यू मतलब आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में टॉप व्यू को प्लान कहा जाता है और फ्रंट व्यू को एलिवेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द राइट साइड व्यू इज प्लेस्ड ऑन द रिक्त स्थान। जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जैसे मैंने कल भी आपको समझा कर बताया था कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में साइड व्यू कैसे चेंज होता है, थर्ड एंगल में चेंज नहीं होता है, तो उसी के रिलेटेड इस क्वेश्चन में पूछा गया कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में राइट साइड व्यू कहाँ रखा जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है राइट साइड ऑफ फ्रंट व्यू, मतलब फ्रंट व्यू को राइट साइड में, दूसरा बिलो द फ्रंट व्यू मतलब फ्रंट व्यू के नीचे, तीसरा ऑप्शन है लेफ्ट साइड ऑफ फ्रंट व्यू मतलब फ्रंट व्यू के बाई और चौथा ऑप्शन है अबव द फ्रंट व्यू मतलब फ्रंट व्यू के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पहले समझना है कि जो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में डिफरेंसेस क्या होता है, जैसे मैंने कल भी आपको थोड़ा सा समझा कर बताया था। तो जैसे हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में राइट साइड व्यू कहाँ रखा जाता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी लेफ्ट साइड ऑफ फ्रंट व्यू। ध्यान में रखें, जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अगर आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, तो जो ऑब्जेक्ट का जो राइट साइड होता है वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में फर्स्ट एंगल में लेफ्ट साइड हो जाता है, और अगर ऑब्जेक्ट में लेफ्ट साइड है तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन निकाल रहे हो तो उसका राइट साइड में बन जाता है, मतलब फ्रंट व्यू के लेफ्ट और राइट। अगर ऑब्जेक्ट हमारा राइट में है तो एसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक में फ्रंट व्यू के लेफ्ट में होगा, और ऑब्जेक्ट में जो अगर साइड व्यू लेफ्ट में है तो ऑर्थोग्राफिक में राइट में होगा फ्रंट व्यू के। ये डिफरेंसेस होता है थर्ड एंगल में, जो एज इट इज होता है। थर्ड एंगल में कैसा होता है, जो ऑब्जेक्ट का राइट साइड है वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में भी राइट साइड ही होता है, कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, और जो हमारा फर्स्ट एंगल होता है फर्स्ट एंगल में चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन डिफरेंस बिटवीन आइसोमेट्रिक एंड ऑर्थोग्राफिक व्यू इज। आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक व्यू में मुख्य अंतर क्या है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन यूज ऑफ कलर्स मतलब रंगों का उपयोग, दूसरा नंबर ऑफ व्यू मतलब व्यू की संख्या, तीसरा 3D एंड 2D अपीयरेंस, और चौथा साइज ऑफ ड्राइंग। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि मेन डिफरेंस बिटवीन आइसोमेट्रिक एंड ऑर्थोग्राफिक व्यू, आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक व्यू में मुख्य अंतर क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3D and 2D appearance. Next question. Which types of sectional view remove 1/4 of the object? कौन सा सेक्शनल व्यू वस्तु का एक चौथाई भाग हटाता है, इसके लिए पहला ऑप्शन है हाफ सेक्शन, दूसरा फुल सेक्शन, तीसरा ऑफसेट सेक्शन, चौथा रिमूव सेक्शन। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा सेक्शनल व्यू वस्तु का एक चौथाई भाग हटाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाफ सेक्शन व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट कटिंग प्लेन लाइन इज। कटिंग प्लेन लाइन को दर्शाने के लिए कौन से सिंबल का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कंटिन्यूअस थिक लाइन, दूसरा ऑप्शन है लॉन्ग डैश डॉट लाइन, तीसरा ऑप्शन है चेन लाइन विथ थिक एंड एंड एरो मतलब मोटे सिरों और एरो के साथ चेन लाइन, और चौथा ऑप्शन है डैश थिन लाइन। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कटिंग प्लेन लाइन को दर्शाने के लिए कौन से सिंबल का उपयोग किया जाता है, मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि सेक्शनल व्यू क्या होता है, तो जो एक ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट को बीच में से काटा जाता है, तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि कटिंग प्लेन लाइन को मतलब ऑब्जेक्ट को जो हमने बीच में से कट किया है, तो बीच में से जो कट किया हुआ जो लाइन है उस लाइन को दर्शाने के लिए कौन से टाइप्स के लाइन का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी चेन लाइन, थिक चेन लाइन विथ थिक एंड एंड एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन टाइप यूज अ जिगजैग कटिंग प्लेन। किस प्रकार के सेक्शन में जिगजैग कटिंग लाइन का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हाफ सेक्शन, दूसरा रिवॉल्व्ड सेक्शन, तीसरा रिमूव्ड सेक्शन, चौथा ऑफसेट सेक्शन। तो जैसे हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किस प्रकार के सेक्शन में जिगजैग कटिंग लाइन का उपयोग होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑफसेट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a assembly drawing each part is usually numbered, this number is called। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि असेंबली ड्राइंग में प्रत्येक भाग को आमतौर पर नंबर दी जाती है, इसे क्या कहा जाता है। मान लीजिए जैसे हम कभी भी
कोई भी असेंबली पार्ट आपने असेंबली डायग्राम आपने देखे होंगे, सेकंड ईयर का सिलेबस में पढ़ाया जाता है। जो असेंबल डायग्राम होता है उसमें नंबरिंग किया हुआ होता है, जैसे स्टार्टिंग से जो पार्ट हमारा होता है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से नंबरिंग किया जाता है। तो उस नंबर को क्या कहा जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कोड नंबर, दूसरा सीरियल नंबर, तीसरा पार्ट नंबर, चौथा ड्राइंग नंबर। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा था कि असेंबली ड्राइंग में प्रत्येक भाग को आमतौर पर संख्या दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पार्ट नंबर। मतलब जो हमारे पार्ट्स होते हैं जो असेंबल करते हैं उस पार्ट्स के नंबर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन बेनिफिट ऑफ असेंबली ड्राइंग इज। असेंबली ड्राइंग का मेन एडवांटेज मतलब लाभ क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है शो आर्टिस्टिक लुक, मतलब कलात्मक रूप दिखाता है। दूसरा शो साइज ऑफ मशीन, मतलब मशीन का साइज दिखाता है। तीसरा शो पार्ट फिटिंग एंड सीक्वेंस, मतलब पार्ट की फिटिंग और सीक्वेंस को दिखाता है। और चौथा ऑप्शन है शो ब्लूप्रिंट, मतलब ब्लूप्रिंट को दिखाता है। तो जैसे हम इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था असेंबली ड्राइंग का मुख्य लाभ क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शो पार्ट फिटिंग एंड सीक्वेंस, मतलब पार्ट की फिटिंग को दिखाता है और उसके सीक्वेंस को दिखाया जाता है असेंबली ड्राइंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन द टॉप व्यू इज प्लेस्ड। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू को कहां पर प्लेस किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है अबव द फ्रंट व्यू, मतलब फ्रंट व्यू के ऊपर। दूसरा बिलो द फ्रंट व्यू, मतलब फ्रंट व्यू के नीचे। तीसरा ऑप्शन है लेफ्ट ऑफ फ्रंट व्यू, मतलब फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड। और चौथा राइट ऑफ फ्रंट व्यू, मतलब फ्रंट व्यू के राइट साइड। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू कहां पर रखा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अबव द फ्रंट व्यू। ध्यान में रखें, जैसे मैंने पहले आपको बोला था कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कोई सीक्वेंस चेंज नहीं होता है साइड व्यू का। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो हमारा फ्रंट व्यू होता है, फ्रंट व्यू नीचे होता है, फ्रंट व्यू के साइड में साइड व्यू होता है। ऑब्जेक्ट में अगर राइट साइड है तो फ्रंट व्यू के राइट साइड में रहेगा, ऑब्जेक्ट में अगर लेफ्ट साइड है तो फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में रहेगा। और जो टॉप व्यू होता है तो टॉप व्यू थर्ड एंगल में वो फ्रंट व्यू के ऊपर ही होता है। टॉप मतलब ऊपर, तो ऊपर में ही रखा जाता है, फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। लेकिन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट ऊपर होता है और फ्रंट के नीचे जो हमारा टॉप व्यू होता है उसे रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच व्यू गिव द एक्चुअल शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। कौन सा व्यू वस्तु का एक्चुअल आकार दिखाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पर्सपेक्टिव व्यू, दूसरा ऑप्शन है आइसोमेट्रिक व्यू, तीसरा ऑप्शन है ऑर्थोग्राफिक व्यू, चौथा ऑप्शन है पिक्टोरियल व्यू। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा व्यू वस्तु का एक्चुअल आकार दिखाता है, एक्चुअल साइज दिखाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑर्थोग्राफिक व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोमेट्रिक ड्राइंग आर मेनली यूज्ड फॉर। आइसोमेट्रिक ड्राइंग का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ब्लूप्रिंट क्रिएशन, मतलब ब्लूप्रिंट को बनाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है पार्ट कोडिंग, मतलब पार्ट के कोडिंग के लिए। तीसरा ऑप्शन है विजुअलाइजिंग 3D शेप, मतलब 3D शेप को दिखाने के लिए। और चौथा मटेरियल टेस्टिंग, मतलब मटेरियल की टेस्टिंग करने के लिए। तो जो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विजुअलाइजिंग 3D शेप, मतलब 3D आकार में देखने के लिए आइसोमेट्रिक ड्राइंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 3D मतलब क्या होता है। 3D मतलब थ्री डायमेंशनल जिसे कहा जाता है 3D। 2D मतलब 2 डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द फ्रंट व्यू इन प्रोजेक्शन शो। फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू क्या दिखाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है विड्थ एंड हाइट, मतलब चौड़ाई और ऊंचाई। दूसरा लेंथ एंड हाइट, मतलब लंबाई और ऊंचाई। तीसरा ऑप्शन है विड्थ एंड डेप्थ, मतलब चौड़ाई और गहराई। चौथा ऑप्शन है ओनली डेप्थ, मतलब केवल गहराई। तो जो सबसे पहले आपको ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इस क्वेश्चन में जो पूछा गया कि प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू क्या दिखाता है। जैसे हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जब हम फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं, तो फ्रंट व्यू में आप क्या क्या ड्रॉ करते हैं, मतलब लंबाई चौड़ाई या फिर लंबाई हाइट या फिर लंबाई विड्थ, जो भी ड्रॉ करते हैं, तो जो इसी क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विड्थ एंड हाइट। फ्रंट व्यू में जो हम ड्रॉ करते हैं तो ऑब्जेक्ट की हाइट और ऑब्जेक्ट की चौड़ाई को ड्रॉ करते हैं फ्रंट व्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शनल व्यू आर यूज्ड इन मैकेनिकल ड्राइंग टू। मैकेनिकल ड्राइंग में सेक्शनल व्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेक ड्राइंग कलरफुल, मतलब ड्राइंग को रंगीन बनाने के लिए। दूसरा शो हिडन इंटीरियर पार्ट, मतलब छिपे हुए
अंदरूनी पार्ट्स को दिखाने के लिए, तीसरा ऐड 3D लुक मतलब 3D लुक जोड़ने के लिए, और चौथा इंक्रीज ड्राइंग साइज मतलब ड्राइंग का आकार बढ़ाने के लिए। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था, मैकेनिकल ड्राइंग में सेक्शनल व्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शो हिडन इंटीरियर पार्ट मतलब छिपे हुए अंदरूनी भाग को दिखाने के लिए सेक्शनल व्यू में, मैकेनिकल ड्राइंग में सेक्शनल व्यू का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैचिंग लाइन इन सेक्शनल व्यू आर ड्रॉ एट, सेक्शनल व्यू में जो हम हैचिंग लाइन ड्रॉ करते हैं वो कितने डिग्री पर ड्रॉ की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 30 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 45 डिग्री। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको सेक्शनल लाइन कितने डिग्री में बने होते हैं वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि सेक्शनल व्यू में जो हम हैचिंग लाइन ड्रॉ करते हैं तो हैचिंग लाइन कितने डिग्री में बने होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 45 डिग्री। हैचिंग लाइन मतलब क्या होता है, जैसे सेक्शनल व्यू में क्या, सेक्शनल व्यू मतलब क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट को कट करने के बाद वो किस तरह से दिखता है उसे ड्रॉ करते हैं। और हैचिंग लाइन का यूज कब करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को कट करते समय जहां पर सॉलिड पार्ट होता है उस पार्ट को दर्शाने के लिए सेक्शनल हैचिंग लाइन का उपयोग किया जाता है जो 45 डिग्री में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेक्शनल व्यू हिडन लाइन आर, सेक्शनल व्यू में छिपी हुई लाइनों को कैसे दिखाया जाता है। जैसे सेक्शनल व्यू में कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सामने से कुछ भाग दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप आपने सेक्शनल व्यू ड्रॉ किया है तो उस समय छुपे हुए भागों को किस तरह से दिखाया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑलवेज शो मतलब हमेशा दिखाई जाती है, दूसरा रिमूव इन द सेक्शनल एरिया मतलब कटे हुए भाग में हटा दी जाती है, तीसरा ऑप्शन है डबल मतलब दोहरी कर दी जाती है, और चौथा मेक बोल्डन मतलब और मोटी कर दी जाती है। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा था, सेक्शनल व्यू में छुपी हुई रेखाओं लाइनों को कैसे दिखाया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिमूव इन द सेक्शनल एरिया मतलब जो हिडन पार्ट्स होते हैं, हिडन पार्ट्स को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है सेक्शनल व्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्राइंग शो ऑल पार्ट्स इन देयर वर्किंग पोजीशन, कौन सी ड्राइंग में सभी पार्टों को उनके वर्किंग पोजीशन में दिखाई जाती है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पार्ट ड्राइंग, दूसरा असेंबली ड्राइंग, तीसरा सेक्शनल व्यू, चौथा एक्सप्लोडेड व्यू। तो जो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सी ड्राइंग सभी भागों को उनके कार्यशील स्थिति में दिखाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असेंबली व्यू। असेंबली व्यू में ही आप कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी मशीन को देख सकते हैं कि कौन सा पार्ट्स कौन से कामों के लिए यूज किया जा रहा है, या फिर कौन सा पार्ट्स कौन से मशीन के पार्ट्स के साथ जाकर असेंबल हुआ है, ये सब सिर्फ असेंबली ड्राइंग में ही हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच व्यू हेल्प अंडरस्टैंड हाउ टू डिसेंबल अ मशीन, कौन सा व्यू मशीन को अलग करने मतलब डिसेंबल का तरीका समझने में मदद करता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सेक्शनल व्यू, दूसरा टॉप व्यू, तीसरा एक्सप्लोडेड व्यू, चौथा फ्रंट व्यू। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा व्यू मशीन को अलग करने का तरीका समझने में मदद करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्सप्लोडेड व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the angle between the horizontal and vertical plane in orthographic projection? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के बीच का एंगल कितना होता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन 30 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री, चौथा 120 डिग्री। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन के बीच कितना एंगल बना होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्रोजेक्शन द ऑब्जेक्ट इज इमेजिन टू बी प्लेस्ड इन द थर्ड क्वाड्रेंट, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किस प्रोजेक्शन में वस्तु को तीसरे चतुर्थांश में कल्पना की जाती है। जैसे मैंने क्वाड्रेंट कल भी बोला था, आज भी बोला, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हम नॉर्मली दो ही प्रकार के यूज करते हैं, जैसे फर्स्ट और थर्ड। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन से प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट में कल्पना की जाती है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, दूसरा सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, तीसरा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, चौथा फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा था कि इस प्रोजेक्शन में वस्तु को थर्ड क्वाड्रेंट में कल्पना की जाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द सिंबल फॉर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन इज स्टैंडर्डाइज बाय। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल किसके द्वारा स्टैंडर्डाइज किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ISO मतलब इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा BIS, तीसरा ASME, चौथा DIN। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था, फर्स्ट एंगल का प्रोजेक्शन का जो सिंबल होता है उसे किसके द्वारा स्टैंडर्डाइज किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ISO के द्वारा। तो इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था, क्लास नंबर 8वां इंजीनियरिंग ड्राइंग के, तो इस क्लास का जो हमारा टॉपिक था प्रोजेक्शन सिस्टम, ऑर्थोग्राफिक व्यू, एसिमेट्रिक व्यू, सेक्शनल व्यू, असेंबली व्यू, इसके रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। इसके रिलेटेड और एक क्लास भी हम करवाएंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने की वजह से क्लास का क्वांटिटी बढ़ गया है। जितने भी हमारा क्लास हुआ है उस क्लास के पूरे टोटल वीडियो की आपको अगर PDF की आवश्यकता है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप ज्वाइन होकर मुझे मैसेज कर सकते हो, हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो कोई नए देख रहे हैं मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।